हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेटर जो कि है ईव टीजिंग। ठीक है, जो मतलब जो लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं उसके रिगार्डिंग है ये। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू पब्लिश सम लाइन्स इन यूर न्यूज़पेपर। दीज लाइन्स आर अबाउट ईव टीजिंग। तो मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँगा अगर आप मेरी कुछ लाइनें अपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर लेंगे, और ये लाइन्स ईव टीजिंग के बारे में हैं। द रोड रोमर्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब देखो, जो लड़के घूमते हैं ना सड़कों पर, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, दे टीज यंग गर्ल्स इन द बसेस बस स्टॉप। वो छेड़ते हैं जो नौजवान लड़कियां होती हैं उनको बस में, बस स्टॉप पर, इन द बाज़ार में, और मैनी अदर पब्लिक प्लेसेस, और बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर। दे हरास द गर्ल्स इवन द वुमेन एंड गिव हॉट रिमार्क्स। मतलब वो तंग करते हैं गर्ल्स को भी, औरतों को भी, और उन्हें ना रिमार्क्स भी देते हैं, कमेंट मारते हैं। ठीक है, दे चेज द यंग स्कूल स्टूडेंट्स। वो पीछा करते हैं जो नौजवान स्कूल के विद्यार्थी हैं उनका। दे स्टैंड इन द वे ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। वो खड़े रहते हैं, मतलब रास्ते में जो भी स्कूल और कॉलेज का रास्ता है वहाँ खड़े हो जाते हैं। दिस प्रॉब्लम इज़ ग्रोइंग डे बाई डे। और ये जो समस्या है ये बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आई वांट टू गिव अ सजेशन टू द पुलिस अथॉरिटीज़। तो मैं एक सजेशन, एक सलाह देना चाहता हूँ पुलिस के अधिकारियों को। द पुलिस शुड स्टैंड पुलिस मैन इन प्लेन क्लॉथ्स। मतलब जो पुलिस है उसको चाहिए कि वो खड़े करें अपने पुलिस मैन जो आदमी है ना, मतलब कॉमन कपड़ों में, मतलब वर्दी में ना हो, वो प्लेन क्लॉथ्स में हो, सो दैट दे कैन सी दिस प्रॉब्लम। तभी वो देख सकते हैं ये समस्या, एंड देन स्टॉप दैम, और रोक सकते हैं उन्हें। सीरियस एक्शन शुड बी टेकन टू स्टॉप द एवल ऑफ टीजिंग। मतलब सीरियस मतलब एक्शन लेने चाहिए, ले जाने चाहिए इसको रोकने के लिए, इस बुराई को। मैनी गर्ल्स डाइड ड्यू टू इवन टीजिंग। बहुत सारी गर्ल्स मरती हैं इसके कारण, इवन टीजिंग के कारण मर गई हैं। ठीक है, द पुलिस शुड डू देयर ड्यूटी विद ऑनेस्टी सो दैट वुमेन गर्ल्स वुड लीड देयर लाइव्स विदाउट टेंशन। तो पुलिस को चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए, तभी जाकर जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो एक पीसफुल और विदाउट टेंशन के, बिना टेंशन के लाइफ व्यतीत कर पाएंगी। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, फिर आप नेम लिखोगे। इसके साथ हम ये लेटर भी करेंगे। डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आई वॉन्ट टू ड्रा यूअर अटेंशन एट द डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जो गिर रहा है स्टैंडर्ड एजुकेशन का, उसकी ओर ध्यान दिलवाना चाहता हूँ मैं आपका। एज़ यू नो स्टूडेंट्स प्रिपेयर ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम डेज। कि आपको जैसे कि आप जानती हैं कि स्टूडेंट्स तैयार करते हैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती हैं एग्ज़ाम के दिनों में। दे डोंट रीड द होल बुक्स। वो पूरी बुक्स नहीं पढ़ते, पूरी किताबें नहीं पढ़ते। दे टेक हेल्प बुक्स, गाइड्स और नोट्स फॉर प्रिपेयर देयर एग्ज़ाम्स। वो लेते हैं, मदद लेते हैं किताबों की, गाइड की, नोट्स की, अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। दे यूज़ द मेथड्स ऑफ क्रैमिंग। मतलब वो रट्टा मारने के यूज़ मेथड को मतलब अपनाते हैं। मैनी और स्लिप्स ऑफ चीटिंग, और स्लिप्स बनाते हैं चीटिंग करने के लिए। दे डोंट नो अबाउट देयर सब्जेक्ट, दे गेट गुड मार्क्स इन देयर एग्ज़ाम्स। मतलब उन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में पता भी नहीं होता, वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं एग्ज़ाम में विदाउट स्टडी, बिना पढ़े। बट सम स्टूडेंट्स गेट लेस मार्क्स इवन दे डू बेटर स्टडी। मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी किताब पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके कम मार्क्स आते हैं। ठीक है, जबकि वो अच्छा पढ़ते हैं। इवन द टीचर्स ऑल्सो हेल्प दैम इन देयर डीड्स। यहाँ तक कि जो टीचर्स हैं वो भी उनकी हेल्प करते हैं उनके काम में। आई वांट टू गिव सजेशन टू द एजुकेशन अथॉरिटीज़ टू पुट सम सूटेबल स्टेप्स टू इम्प्रूव द मेथड्स ऑफ स्टडी। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि वो कुछ सूटेबल स्टेप्स उठाएं इम्प्रूव करने के लिए जो स्टडी के मेथड्स हैं उनको, सो दैट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी इम्प्रूव। तभी जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वो इम्प्रूव हो सकता है। थैंकिंग यू यूअर्स ट्रूली, नेम लिखना है। थैंक्स।